दोस्तों, आज आप बेहद ही आसान भाषा में जानेंगे कि कैसे भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स का इस्तेमाल करके आप घर बैठे बैठे 1 लाख से 5 करोड़ तक की बिजनेस लोन और उसके अलावा कई और लोन जैसे कि पर्सनल लोन, मुद्रा लोन, ऑटो लोन और यहाँ तक कि होम लोन भी केवल 59 मिनट में इन प्रिंसिपल सैंक्शन करा सकते हो। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि नवंबर 2018 में लॉन्च किए गए इस ऑनलाइन पोर्टल का महत्व क्यों लॉकडाउन के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया है और क्यों आगे जाके बैंक्स इसके जरिए और भी ज़्यादा फंडिंग करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको लोन और सब्सिडी के सारे अपडेट्स इंस्टेंटली मिलते रहे। एक इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स पोर्टल के जरिए नवंबर 2018 से जनवरी 2020 तक 37,106 करोड़ की लोन ऑलरेडी डिस्बर्स हो चुकी है। यानी कि करीबन 37,000 करोड़ रुपए लोगों को इस पोर्टल के जरिए मिल चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पोर्टल है क्या और इसके तहत आपको कैसे लोन मिल सकती है। पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो जैसे ही आप अपने आईटीआर, जीएसटी, बैंक स्टेटमेंट और लोन की डिटेल इस पोर्टल में सबमिट करते हो तो ये पोर्टल उसे अलग अलग पैरामीटर्स में अच्छे से एनालाइज करता है और केवल 59 मिनट के अंदर ही आपकी लोन की एलिजिबिलिटी यानी कि इन प्रिंसिपल सैंक्शन अमाउंट दे देता है। इस पोर्टल के तहत लोन लेने के लिए आपको 3 स्टेज कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेज है लोन एप्लीकेशन। ये स्टेज में आपको www.psbloansin59minutes.com पे जाना है। इसमें आपको अपने आईटीआर, जीएसटी और बैंक स्टेटमेंट की सॉफ्ट कॉपीज स्पेसिफिक फॉर्मेट में सबमिट करनी होती है और इसके अलावा चालू लोन की डिटेल और अपने फर्म की बेसिक डिटेल भी सबमिट करनी होती है। हमने इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है। वो पीएसबी लोन्स की ऑफिशियल लिंक है जिसमें जाके आप लोन वाइज अप्लाई करने की एग्जैक्ट प्रोसेस जान सकते हो और उसके रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हो। उसके बाद दूसरा स्टेज है लोन का इन अप्रूवल सैंक्शन होना। एक बार आप पहला स्टेज कंप्लीट करते हो और अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको लोन का इन अप्रूवल सैंक्शन लेटर मिल जाता है। इन अप्रूवल सैंक्शन लेटर यानी कि एक ऐसा सैंक्शन लेटर जो कि इस कंडीशन पे आपको दिया जाता है कि अगर आपने जो भी जानकारी बैंक को दी है वो सब सही है और अगर आप अगला स्टेप अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आपको लोन दी जाएगी। तो ये इन अप्रूवल सैंक्शन लेटर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और तीसरा और आखिरी स्टेज है लोन डिस्बर्सल यानी कि लोन के रुपए आपको मिलना। ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे लोग इस स्टेज में गलती करते हैं। पिछले साल किए गए एक आरटीआई के जवाब से पता चला है कि हर 100 लोग कि जिनकी लोन इन अप्रूवल सैंक्शन हुई होती है उनमें से केवल 48 लोगों को ही एक्चुअल में ये लोन मिलता है। यानी कि 52% लोगों की लोन इसी स्टेज में रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इस स्टेज को आप अच्छे से समझें। इस स्टेज में आपको अपने और अपनी फर्म के सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी की डिटेल्स, अभी जो आपकी लोन चल रही हो उसके सैंक्शन लेटर्स और इन अप्रूवल सैंक्शन लेटर जो कि आपने स्टेज 2 में कंप्लीट किया है उसे बैंक में जाके मैनेजर को सबमिट करना है। दोस्तों, यहाँ पर गौर से समझिएगा इस बात को कि ये जरूरी नहीं है कि बैंक आपको जितनी अमाउंट आपके सैंक्शन लेटर में है उतनी अमाउंट की लोन आपको दे दे। बैंक मैनेजर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपकी सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेगा और आपसे डिटेल में डिस्कशन भी करेगा कि आपको लोन क्यों चाहिए, उसका एंड यूज क्या है, आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस कितना है, आपका एक्सपांशन का क्या क्या प्लान है और ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन। तो ऐसे में बैंक मैनेजर को आपके बिजनेस में कॉन्फिडेंस आना बहुत ही जरूरी है।
तभी जाके आपको पूरी अमाउंट की लोन मिल सकती है, वरना इस स्टेज में आपकी लोन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप बैंक मैनेजर को मिलने जाओ तब आप पूरे होमवर्क के साथ जाओ, जैसे कि आप लोन के पैसे एग्जैक्ट कैसे यूज करोगे, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपके पास बिजनेस रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं, वगैरह वगैरह, आपके बिजनेस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाओगे तो आपको लोन मिलने की संभावना बहुत ही बढ़ जाएगी। दोस्तों, वैसे तो ये पोर्टल नवंबर 2018 में लॉन्च हुआ, लेकिन लॉकडाउन के बाद इस पोर्टल का महत्व और भी बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोगों को इसके जरिए लोन मिलेगी। और इसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला है सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हो सकता है कि कई महीनों तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पालन करना पड़े, और इसके तहत बैंक भी चाहेगी कि लोन की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रोसेस कस्टमर्स अपने घर बैठे करें, जिससे बैंक की ब्रांच पे भीड़ कम हो और लोन की डिसबर्समेंट की प्रोसेस को आसान और स्मूथ किया जाए। और दूसरा बड़ा कारण है हायर लिक्विडिटी विथ बैंक्स। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से सुस्त इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आरबीआई ने 3.74 लाख करोड़ रुपए बैंक को अवेलेबल कराए हैं, जिसका इस्तेमाल वो कस्टमर्स को लोन देने में कर सकते हैं। और आगे जाके ये रुपए और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो बैंक्स के पास ये जो एक्स्ट्रा रुपए है उसे वो लोन के रूप में नहीं देगा, तो उसके लिए ये नुकसान का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि लोन में मिलने वाला ब्याज बैंकों की कमाई का मुख्य हिस्सा होता है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट बैंक्स आगे जाके अपने कस्टमर्स को आसानी से लोन दे। दोस्तों, इसका सिलसिला ऑलरेडी चालू भी हो चुका है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर मार्च और अप्रैल 2020 में ही 10,000 करोड़ की लोन ऑलरेडी डिसबर्स कर दी है। और आगे जाके पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स जैसे पोर्टल इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।